हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जोहार आप सभी को। आज के क्लास में हम लोग टूसू पर्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है टूसू पर्व। टूसू पर्व हमारे झारखंड में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसे मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में झारखंड के पर्व और त्योहार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और आज की क्लास में हम लोग टूसू पर्व को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, साथ ही टूसू पर्व से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टूसू पर्व के बारे में। टूसू पर्व साल का पहला पर्व टूसू पर्व। अब ये साल का पहला पर्व है टूसू पर्व। क्यों? क्योंकि 14 जनवरी के 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है टूसू पर्व को, इसलिए इसे साल का पहला पर्व माना जाता है। यह 4 राज्यों में मनाया जाता है। अब यह पर्व जो है 4 राज्यों में मनाया जाता है। किस-किस राज्य में? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। अपने झारखंड के साथ ही साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी इस पर्व को मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है दोस्तों कि टूसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दे दिया जाता है और उसमें से यदि आपको पता है तो आप सही टिक लगा सकते हो। तो आप याद रखेंगे कि किन-किन 4 राज्यों में मनाया जाता है, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। नेक्स्ट है, टूसू पर्व झारखंड के कुर्मी और आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। अब टूसू पर्व जो है वह झारखंड के कुर्मी और आदिवासी समुदाय के लोग इसे प्रमुख रूप से मनाते हैं। साथ ही यह पर्व जाड़े की फसल कटने के बाद पोष महीने में 14 जनवरी मकर संक्रांति को यह पर्व मनाया जाता है। अभी मैंने बताया था कि टूसू पर्व कब मनाया जाता है? 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यह पर्व मनाया जाता है। यह भी याद रखना है कि यह जाड़े की फसल कटने के बाद पोष महीना आता है और इसी पोष महीने में 14 जनवरी मकर संक्रांति को यह त्योहार मनाया जाता है। कई बार आपको 14 जनवरी ना देके पोष महीना दे सकता है, इसलिए इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। तो इस प्रकार साल का पहला पर्व टूसू पर्व हो गया और यह 4 राज्यों में मनाया जाता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। और हमारे झारखंड के कुर्मी और आदिवासी समुदाय का प्रमुख पर्व है टूसू पर्व। जाड़े की फसल कटने के बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति को पोष महीने में मनाया जाता है टूसू पर्व। टूसू पर्व अघन संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक कुंवारी कन्याओं के द्वारा स्थापित कर मनाया जाता है। अब यह टूसू पर्व जो है 1 महीने तक मनाए जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार अघन संक्रांति से स्टार्ट होता है और मकर संक्रांति को समाप्त होता है। अघन संक्रांति को कुंवारी कन्याओं के द्वारा टूसू की मूर्ति बनाई जाती है और लकड़ी के बांस या लकड़ी के चौपाल मंडप के तरह बनाकर उस पर पूजा अर्चना किए जाते हैं 1 महीने तक। और उसी चौडाल को 1 महीने बाद मकर संक्रांति के दिन और टूसू मूर्ति को दोनों को ही नदियों में विसर्जन किया जाता है। यह अत्यंत ही रंगीन और जीवन को परिपूर्ण करने वाला त्योहार है। यह जो टूसू पर्व है, यह बहुत ही रंगीन और जीवन को परिपूर्ण करने वाला त्योहार है। इस पर्व में सुबह-सुबह नदियों में स्नान कर सूर्य की आराधना और पूजा की जाती है। यह जो टूसू पर्व है, मकर संक्रांति के दिन लोग में जाते हैं, नदियों में जाकर सुबह-सुबह नदियों में स्नान कर सूर्य की पूजा और आराधना करते हैं। यह पर्व जो है टूसू पर्व, टूसू नाम की एक कन्या के स्मृति में मनाया जाता है। टूसू-मनी नाम की एक कन्या रहती है, उसी कन्या की स्मृति में यह टूसू पर्व मनाया जाता है। इसकी एक छोटी-सी कहानी है दोस्तों, मैंने इस कहानी पर भी एक वीडियो बनाई है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें कि आखिर टूसू पर्व क्यों मनाया जाता है। उसमें मैंने विस्तृत जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी कन्या होता है। अब ये जो टूसू का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? तो कुंवारी कन्या होता है। टूसू को जनजाति में लक्ष्मी माना जाता है। अब ये जो टूसू है, टूसू को जनजाति में क्या माना जाता है? तो लक्ष्मी माना जाता है। इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है। टूसू पर्व का संबंध किससे है? तो सूर्य पूजा से है। सूर्य पूजा से क्यों है? क्योंकि मकर संक्रांति के दिन लोग नदियों में सुबह-सुबह स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सूर्य देवता की पूजा और आराधना करते हैं, जिस कारण टूसू पर्व सूर्य से संबंधित रखता है। इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस का एक फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम होगा,
फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। अर्थात आसपास में जो भी हमारे स्थानीय नदी होती है उस नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। मैंने अभी बताया कि लड़कियों के द्वारा अघन संक्रांति को ही लकड़ी या बांस का फ्रेम बनाकर रंगीन पेपर से सजाकर चौडाल, जिसको मंडप कहते हैं, मंडप बनाया जाता है। मैंने फोटो में भी लिया हुआ है, यहाँ पे फोटो में दिखाती हूँ आप लोगों को। उसको बनाकर उसमें रंगीन कागज से लड़कियां सजाती हैं उसको, साथ ही टूसू की मूर्ति भी बनाती हैं। और इस तरह चौडाल, जिसे मंडप कहते हैं, मंडप की और मूर्ति की 1 महीने तक पूजा की जाती है और मकर संक्रांति के दिन इसे अंतिम जाकर जो स्थानीय नदी होता है, वहाँ पे जाकर इसे विसर्जन कर दिया जाता है, नदी को भेंट कर दिया जाता है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे ही पौष माह शुरू होती है, जैसे ही पौष माह शुरू होती है अर्थात अघन संक्रांति के दिन, उसी दिन टूसू की एक मूर्ति बनाई जाती है। टूसू की मूर्ति भी बनाई जाती है, मैंने बताई है अभी। टूसू की मूर्ति भी बनाई जाती है, साथ ही लकड़ी या बांस से मंडप भी बनाया जाता है, जिसे चौडाल भी कहा जाता है, जिसकी 1 माह तक पूजा की जाती है। साथ ही चौडाल, देखिए यहाँ पे है ना चौडाल मंडप, कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन इसका विसर्जन नदियों में कर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, सारी चीजें मैंने फिर से जो बताए थे यहाँ पे लिखा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन क्या किया जाता है, चौडाल को और टूसू मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है। अब टूसू पर्व के दिन क्या होता है कि टूसू पर्व में कई जगह मेले भी लगते हैं। बहुत ही स्थानीय नदी होते हैं, उन नदियों में जहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, वहां पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। विशेषकर खासकर देखा जाए तो पंच परगना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मेले का आयोजन किया जाता है। यह पूछा भी जा सकता है दोस्तों कि बड़े पैमाने पर टूसू पर्व में कहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, तो पंच परगना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे टूसू पर्व में आपका बहुत ही जगह पे मेले का आयोजन किया जाता है। नदी के किनारे बहुत जगह आपको मेले का आयोजन मिलता है, देखने को मिलता है। लेकिन बड़े पैमाने पर पूछा जाए या बड़े पैमाने पर देखने को पंच परगना क्षेत्र पे ही मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। मकर संक्रांति के दिन घरों में रोटी पीठा, गुड़ पीठा बनाया जाता है और लोग खाकर उत्सव मनाते हैं। ये तो हो गया कि 1 महीने तक वो लोग चौडाल मंडप की पूजा करते हैं, साथ ही टूसू मूर्ति का पूजा करते हैं, गीत गाते हैं। और 1 महीने के बाद मकर संक्रांति के दिन नदी में उसे विसर्जन कर दिया जाता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन क्या किया जाता है कि घर में रोटी पीठा, गुड़ पीठा, इस तरह का पीठा पकवान बनाकर लोग खाते हैं और इसका उत्सव मनाते हैं। यहाँ पे देखिए आप चौडाल जो मंडप है, देखिए इस तरीके से मनाया जाता है। रंगीन कागज से किस तरीके से, कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर भी है, यहाँ पे देखिए ये लड़की ले जा रही है नदी में, लड़कियां ले जा रही हैं विसर्जन के लिए। तो इस प्रकार टूसू पर्व जो है इस प्रकार मनाया जाता है। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आज का पहला प्रश्न है, टूसू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो टूसू का शाब्दिक अर्थ मैंने अभी बताया था। टूसू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुंवारी कन्या होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूसू को जनजाति में माना जाता है। तो जनजाति लोग टूसू को क्या मानते हैं? तो जनजाति लोग टूसू को लक्ष्मी मानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस की एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा बनाए हुए चौडाल मंडप कुंवारी कन्याओं के द्वारा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से प्रभावित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है, अर्थात विसर्जन कर दिया जाता है? तो अभी मैंने बताया था कि टूसू पर्व, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। टूसू पर्व में लड़कियों के द्वारा बांस या लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है और उसमें रंगीन कागज से सजाया जाता है और इस चौडाल को क्या किया जाता है, मकर संक्रांति के दिन नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है या तो विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूसू टूसू पर्व किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? अब टूसू पर्व किस राज्य में नहीं मनाया जाता है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नहीं मनाया जाता है। तो किन किन राज्यों में मनाया जाता है? मैंने बताया था, अपने झारखंड में, उसके बाद बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि बंगाल में तो मनाया ही जाता है, उड़ीसा में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी मनाया जाता है, साथ ही बिहार में भी मनाया जाता है, लेकिन बिहार ऑप्शन में है नहीं, छत्तीसगढ़ है।
तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि टूसू पर्व किस राज्य में नहीं मनाया जाता है? तो नहीं मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। टूसू पर्व झारखंड के कुर्मी और आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। अब टूसू पर्व जो है झारखंड के कुर्मी और आदिवासी समुदाय का प्रमुख पर्व है और यह पर्व जाड़े के फसल कटने के बाद जाड़े के फसल कटने के बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टूसू पर्व जो है इसे अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पोष पर्व के नाम से भी जाना जाता है और मकर पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। तो टूसू पर्व का 3 नाम हो गया, टूसू पर्व, पोष पर्व और मकर पर्व। ठीक है? चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, टूसू पर्व किससे संबंधित है? टूसू पर्व किससे संबंधित है? तो टूसू पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है। क्यों सूर्य पूजा से संबंधित है? क्योंकि मकर संक्रांति के दिन लोग नदियों में स्नान करने के बाद सूर्य की पूजा और आराधना करते हैं, इसलिए यह सूर्य पूजा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जाने टूसू पर्व के बारे में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।